जनक सुकृत मूर्ति बय देहि दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ सुकृत राम धर देहि। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पूरे जन कहीं अस मिली नर नारी समाज। आज का दिन पार ब्रह्म परमेश्वर जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है। ये कहाँ की बात है? ये बात है मिथिला नरेश राजा जनक जी के प्रांगण की। जिस समय राजा दशरथ बारात लेकर अयोध्या से सीता और राम जी का मिलन रूपी विवाह को संवारने के लिए मिथिला में मिथिलांचल में राजा जनक जी की सभा में उपस्थित है। कहते हैं जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। सवाल आता है, दस चर्चा किया था कि सीता की माता धरती है। जनक नंदिनी साक्षात मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की थी, भगवान आदि शक्ति के रूप में ये सीता शक्ति है। राम है कौन? राम के विषय में भगवान शिव का मत है, क्योंकि कहते हैं कि राजा दशरथ और राजा जनक जैसे दोनों तपस्वियों ने जो शिव जी का आराधना किया है, वैसी आराधना जगत में न कोई किया है, न कर रहा है और न करेगा। ये हमें मानस के इशारा है। शिव जी की आराधना नहीं की और न इसके समान किसी ने फल ही पाए। मानस कहती है भगवान शंकर जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। आज जिनकी आराधना राजा दशरथ, क्योंकि 10 बताया है, मानस कहती है, प्रूफ है, प्रमाण है कि भगवान भोलेनाथ भगवान शिव देवताओं के भी गुरु है और दैत्यों के भी गुरु है, असुरों के भी गुरु है, चराचर समस्त संसार के गुरु हैं और उनके जैसा ज्ञानी इस संसार में नहीं हुआ है। रची महेश निज मान से राखा। सबसे पहले श्री रामचरित्र मानस की सोच रचना बखान कर इनके चरित्र को उतार करके अपने हृदय में संजोग करके शिव जी ने रखा था। दुनिया समझ नहीं पाती। बाबा तो ये कलयुग में हम जैसे संतों को, महात्माओं को, हम जैसे साधारण छोटे इंसानों को ये श्री रामचरित मानस के रूप में, ग्रंथ के रूप में, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये विषाद नहीं, संवाद की शिक्षा देती है। रामे ब्रह्मे
परमार्थ रूपा। ये पहला प्रमाण है। राम क्या है? राम ब्रह्म है परमार्थ रूपा। नेति नेति कही वेद निरूपा। कही वेद निरूपा। दूसरा प्रमाण देखिए। तीसरा प्रमाण क्या है? राम ब्रह्म है। और तीसरा में कहता है व्यापक ब्रह्म है निरंजन निर्गुण बिगद विनोद। सोज प्रेम भगत बसे। कौशल्या के गोद। सोज प्रेम भगति बस। कौशल्या की गोद। तीसरा प्रमाण तुम पुनि राम राम दिन राते। तुम पुनि राम राम दिन राते। सादर जपहु आनंद अनादि। तुम पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु आनंद अनादि। आनंद अनादि। राम राम शिवे राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जाना जगत पति जाना सती। जगत पति जागे। जाना सती जगत पति जागे। कब? जब राम राम शिवे सुमिरन लागे। शिव जी जैसे ज्ञानी यदि किसी नाम को अपने हृदय में स्थान दिया है तो वो है श्री राम का नाम। सती जान गए कि राम राम शिव सुमिरन कर रहे हैं, इसका मतलब जगत पति, ये जगत के पति है, महापति। शंकर जी ने धनुष को नहीं टूटने दिया राजाओं के हाथ से। ये है शिव की महिमा। तो कहते हैं कि राजा दशरथ और राजा जनक जैसे पुण्य इस संसार में अभी जब सीता और राम का मिलन यानी ब्रह्म और शक्ति का मिलन जब होने जा रहा है हुआ है, तो इनके जैसा पुण्यवान
क्योंकि देखिए शिव की ऐसी महिमा बताई गई है कि जनकपुर में रावण के साथ साथ बाणासुर भी गया था, लेकिन रावण का गुरु भी शिव जी से थे, बाणासुर के गुरु भी शिव जी से। रावण यदि मुक्ति की आशा रखता है तो राम नाम से आशा रखता है, प्रमाण मिलेगा, क्योंकि उनके भी गुरु हमारे शिव हैं। और शिव जी जो नाम को जपते हैं वो नाम राम है। तो जिस गुरु के पास जौन सा मंत्र होता है ना, वही मंत्र अपने शिष्यों को देता है। शिव जी के पास राम के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रावण बाणे छुआ नहीं चापा, रावण बाणे छुआ नहीं चापा। रावण बाण को छुआ तक भी नहीं। यही कारण है कि देखिए कथा के बीच में हमें समझने और जीने का ये मार्ग मिल जाता है कि सीता जी आदि शक्ति को राम ने वरण किया है और वहीं पर देखिए रावण ने हरण किया है। तो ये वरण और हरण राम मंत्र जपने के कारण ही रावण राम से मरण करके तरने की इच्छा रखता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि मुझे मरण करेंगे अपने हाथों से तो मेरा तरण हो जाएगा। तब तो तुलसीदास को लिखना पड़ा, तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टी सीधा भी, भौम पड़ा जामे सभी उल्टी सीधा भी। इसी तर्क को लेकर के कहते हैं कि वाल्मीकि ने मरा मरा कहता था, मरा 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 राम राम हो गया। वही राम जो सत्य है, भगवान शिव ने आज जनकपुर में प्रमाणित करवा दिया राजा दशरथ और राजा जनक के माध्यम से कि राम साक्षात है, ब्रह्म है। तो आए, जिस अवस्था में हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, राम का उच्चारण अपने मुखारविंद से करते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।